नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है कि कैसे जो है कोई सरल सी विधि आप बता सकते हैं थर्ड आई के ऊपर। मेरे को अपनी थर्ड आई खोलनी है। एक सरल सी विधि बता सकते हैं थर्ड आई पर, मुझे अपनी थर्ड आई खोलनी है। पहले तो ये तय कर ले थर्ड आई खोलनी किस लिए। अगर थर्ड आई खोलनी इसलिए है कि दूसरों के पिछले जन्म जान लें, अपने पिछले जन्म जान लें, दूसरों का भविष्य जान लें, अपना भविष्य जान लें, शक्तियां हासिल कर लें, सिद्धियां हासिल कर लें, और सिद्धियां हासिल करके करेंगे क्या। तो पहले तो मैं तुम्हें ये क्लियर कर दूं, ये दो आंखों से जो तुम देख रहे हो पूरे जीवन को, इन दो आंखों से देखा हुआ जीवन ही तुम्हारे लिए दुखदाई है और परेशानियां पैदा कर रहा है। ये तुम्हें पता है। तुम जहां हो वहां सुखी और आनंदित नहीं हो, तभी तो तुम्हें थर्ड आई की जरूरत पड़ गई। अब तुम देखो, दो आंखों से देखने में जो तुम्हें इतने कष्ट और इतने दुख भोगने पड़ रहे हैं, तीसरी आंख से अगर ये सब चीजें ही देखना चाहोगे तो और दुख भोगोगे। इसे क्लियर समझ लो, क्लियर क्लियर समझ लेना। अगर तीसरी आंख से ये सब देखना चाहते हो तो दुख भोगोगे भोगोगे। फिर बात आती है विधि की। विधि में तुम्हें बता दूं, विधियां तो इतनी हैं, विधियां इतनी हैं, शायद ही इस पृथ्वी पर रेत के जितने कण हो, धूल के जितने कण हो, उससे ज्यादा विधियां हैं। विधियों में कहीं कोई दिक्कत नहीं। विधियां तो तुम मेरे को हर सांस में पूछो, मैं हर सांस पे विधि बता दूं। तुम जितनी मर्जी इकट्ठी कर लो, तुम जितना मर्जी जान लो, विधियां भरी हुई हैं। ये पूरा ब्रह्मांड जब पृथ्वी नहीं बनी थी तब और भी पृथ्वियां थी, उस पे भी और संत थे। आज भी इस पृथ्वी के अलावा बहुत सारी पृथ्वियां हैं जहाँ पे हजारों संत हैं जो विधियां ही बताते जा रहे हैं। और जब धीरे धीरे तुम्हारी चेतना विकसित होगी, तब तुम उस चेतना विकसित अवस्था में और विकसित होगे, तो तुम उन सारी विधियों से अपने आप ही जुड़ जाओगे। और तुम देखोगे तो लोग कम है, विधियां इतनी। थर्ड आई की विधि, मगर ये पहले तय कर लेना। थर्ड आई की विधि, हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेंटर हैं, ऐसे पॉइंट हैं जहां से अनंत शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और विधि ना बताने का कारण भी यूट्यूब पे इसलिए है क्योंकि हर एक विधि आगे जाके खतरनाक होती है। कैसे, उसे समझ लेना। तुम जमीन पे लेट जाओ, तुम धरती पे लेट जाओ, और धरती पे लेटने के बाद तुम कहो एवरेस्ट पे चढ़ना है, गौरी शंकर के शिखर को छूना है, हिमालय पे जाके झंडा गाड़ना है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि खड़े हो जाओ, चलो, बस पकड़ो, पहाड़ के पास पहुंचो। इसमें कोई खतरा नहीं। तुम खड़े भी हो सकते हो, चल भी सकते हो, मगर जब पहाड़ पे चढ़ने की बारी आए तब बहुत खतरा है। अब तुम चोटी पे पहुंचने लगो तो बहुत खतरा है, क्योंकि एक दिन तुम जमीन पर लेटे थे तब तुम गिर नहीं सकते। गिरने का उपाय कहां, चोट लगने का कोई उपाय नहीं था, तुम लेटे हुए थे। मगर आज गौरी शंकर पे, हिमालय पे, एवरेस्ट पे तुम आधा पहाड़ चढ़ चुके हो, तो आज खतरा है। पांव फिसला तो गिर जाओगे, हवा का तेज झोंका आया तो गिर जाओगे। वहां पर गुरु की जरूरत होती है, वहां पे यूट्यूब तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। यूट्यूब पे अनंत अनंत गुरुओं के प्रवचन तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वहां गुरु चाहिए। फिर वहां गुरु कैसे तुम ढूंढ पाओगे। इतने बड़े संकट में ना पड़ जाओ, इसीलिए यूट्यूब पे मैं विधियां अब नहीं बताता। फिर भी तुमने पूछा है, एक सरल सी विधि बता रहा हूं। आंख बंद कर लेना 5 मिनट। आंख बंद करने के बाद 5 मिनट अपनी जाती हुई सांस को जाने देना। ध्यान जाती हुई सांस पे रखना। सांस जा रही है, बस। फिर सांस जा रही है, फिर सांस जा रही। हर जाती हुई सांस पे तुम टिक जाना। हर जाती हुई सांस में आने वाली सांस की चिंता नहीं करना। और फिर 5 मिनट अपनी बंद आंखों से, इन दो बंद आंखों से अपनी
तीसरी आंख से देखने की कोशिश करना। चाहे अंधकार दिखे, चाहे तुम्हारे घर का फर्नीचर दिखे, चाहे कुछ भी दिखे, बस देखने की कोशिश करना, फिर शांत हो जाना। ये विधि का पहला स्टेप है। ये कर लेना। फोन नंबर तुम्हारे पास है, ये कर लेना। इसको करने में कम से कम 21 दिन का समय लगेगा। 21 दिन इसको साधने के बाद फिर तुम आगे की बात पूछना, फिर आगे की बात बताई जा सकती है, क्योंकि अब आगे खतरे चालू हो जाएंगे। अब तुम्हें भूत प्रेत सूक्ष्म जगत की चीजें दिखाई देने लगेंगी। अब आगे जो है वो यूट्यूब पे बताया नहीं जा सकता, क्योंकि वहां उलझन उलझन है। वहां तुम उलझ जाओगे और तुम फंस जाओगे। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से फंस जाओ और फिर तुम किसी से बात करो और तुम्हारा शोषण हो। वो सब नहीं। तो इतना ही करना, और इतने में तुम्हें बहुत आनंद घटित होगा, बहुत ही आनंद घटित होगा, बहुत अच्छा लगेगा। जीवन को अलग तरीके से देखने लगोगे, अलग तरीके से जीने लगोगे। इतना पर्याप्त है। इससे ज्यादा तो फिर उसके लिए तो तुम्हें फिर अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से बात करनी पड़ेगी। ठीक है ना? इतना आप करो, ये बहुत आसान है। विधि दोबारा दोहरा दूं। 5 मिनट जाती हुई सांस पे ध्यान रखना, सिर्फ जाती हुई सांस पे 5 मिनट देखना, आंखें बंद करके। कुछ भी, कुछ नहीं आ रहा, अंधकार को देखना। ठीक है? कल्पना नहीं करनी किसी चीज। कल्पना करेंगे तो मन प्रवेश कर जाएगा, फिर तो मन तो तुम्हें ब्रह्मांड पूरा दिखा सकता है। तो कल्पना नहीं करना, फिर 5 मिनट शांत बैठ जाना। इतना ही ठीक रहेगा। आनंदित रहना, सदा खुश रहना। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।